नारद जी ने पूछा कि ये नगर किसका है, यहाँ के राजा कौन है? तो लोगों ने बताया कि ये शिलनिधि राजा का ये नगर है और यहाँ पे उनकी बिटिया का स्वयंवर है, विश्वमोहिनी का स्वयंवर है और इसीलिए सब तैयारी हो रही है। नारद जी कहने लगे चलो हम भी चल के देखते हैं। नारद जी आए देखने, लड़की को देखा बड़ी सुंदर है। महाराज ने कह दिया कि नारद जी आप तो रेखाओं के ज्ञाता हैं, जाननहार हो, इसलिए हमारी बिटिया की रेखा को देख के बता दो इसका बर कैसा होगा। बर कैसा होगा? नारद जी गदेली को कम देखे, रूप को ज्यादा देखे। हाँ, और जब हाथ पकड़े तो देखे उधर, तो राजा ने कहे नारद जी कहाँ? बोले कौन कौन बस देख रहे थे। बोले कहाँ हुआ? बोले नहीं सब बहुत बढ़िया है, तुम्हारी लड़की के सर्वगुण संपन्न है, कोई अवगुण नहीं है। इसका जो पति होगा वो संसार में पूजनीय होगा, उसकी पूजा होगी और बहुत अच्छी बातें बता दे। अब मन में यह सोचे हमार बारात हो जाते तो हमारी शादी हो जाती है। तो अब वहां से हाल चल लेकर के चल दिए, पहुंचे कहाँ? विष्णु भगवान के पास में। विष्णु भगवान को गुरु और परमात्मा सब माने। इनके पास में आए, क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे थे। इनके पास में जब आए तो भगवान से कहा कि हे प्रभु अब मैं कुछ आज मांगने आया हूँ। भगवान ने कहा क्या मांगने आए हो? बोले प्रभु आप तो भगवान हो, सब जानते हो, बताना क्या है? हा? भगवान कहे बिना कहे अगर किसी को दे दो तो कोई एहसान नहीं होता है, पहले कहो तो कि चाहिए आपको क्या। अब नारद जी ने सोचा कहना पड़ेगा, अब कैसे कहें, आधी उम्र आएगी दाढ़ी सफेद हो वाली तब कहीं बारात करिए होगा, कैसे कहें, शर्म की बात आती है। तो उन्होंने कह दिया, नारद जी ने कहा कि प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, प्रभु जो दीन बरु मैं पाऊं, अवसुदेव मोहि जो भावा। कि प्रभु जो दीना सो बरु मैं पावा, अब सो देव मोहि जो भावा। उन्होंने कहा कि प्रभु अब जो हमको अच्छा लग रहा वो दीजिए। भगवान जाने कि भगवान ने विचार किया हम का जाने तुमको क्या अच्छा लग रहा है। अच्छा बोले ये बताओ अगर बिना जाने बिना पूछे हम आपको जो देंगे सो ले लोगे? अरे बोले प्रसाद समझ के ले लेंगे। कहीं जो कुछ दोगे ना प्रसाद समझ के, कि जो इच्छा करी हो मन पाही, हरि प्रसाद का चतुर लाभ नाही। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद का चतुर लाभ नाही। जो इच्छा करे हौ मन माहे, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ ना। बोले हम आपका हरि प्रसाद, हम आपका प्रसाद समझ के ले लेंगे, ना ही ना करेंगे, खाली तुम दे दे। भगवान ने कहा जब जिसमें तुम्हारा हित होगा हम वो करेंगे। भगवान नहीं कहा कि तुम्हें हम गोरा चिट्टा शरीर दे देंगे। हा? वो तो यही सोच रहे थे कि बढ़िया रूप मिल जाए ताकि वो लड़के हम पर मोहित हुई के जयमाला हमारे गले में डाल दे, ये विचार था। भगवान ने ये नहीं कहा कि भगवान जो कहते हैं सो करते हैं। भगवान ने कहा जिसमें तुम्हारा हित होगा हम वो काम करेंगे। कह के जाइए। नारद जी आए, नारद जी मन में सोचे कि भाई अब तो हम बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। अब नारद जी सभा में बैठे, दूर दूर के सब राजा महाराजा सब लोग आए।
अब नारद जी जब विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के घूमे तब नारद जी कहे अब की डाल दे हमारे गले में, है? अब की निकल गई तो अब की डाल दे। घूम करके उधरी से नारद जी बार बार उचक उचक करके बैठे थे। शंकर भगवान के जो गढ़ थे उन्होंने हंसना प्रारंभ कर दिया। प्रसाद ले लो बाप। हंसना प्रारंभ कर दिया तो नारद जी सोचे ये हमको बार बार देख के हंस काय करे। नारद जी ने कहा क्या हुआ है, फालतू में क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा बस हम ऐसे हंस रहे हैं, हम देखे थे कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो। नारद जी सोचे वाकई में हम सुंदर होंगे तभी तो कहते हैं कि सुंदर हो, तभी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे तनी एक बार जल में अपना प्रतिबिंब देख लो कि तुम्हारी छवि कैसी है। नारद जी जल लेकर के देखे, कहा देखे भैया बंदर का मुख दे दिया, बंदर का। सोचने लगे कहाँ सोच रहे गोविंदा मिथुन चक्रवर्ती जैसे बन अब कहाँ ही बंदर का मुख दे दिया हमको। क्रोध आ गया। अब जब क्रोध आ गया नारद जी मन में अब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और सभी जितना ही हंसते उतना ही श्राप देने की भावना बन रही है। अब नारद जी वहां से जब चले तब तक क्या देखा, रास्ते में देखा कि वही विष्णु भगवान वही विश्व मोहिनी के साथ हम बारात करे। अरे कहीं पता होता कि तुम्हारा कनेक्शन वहां पर जुड़ा है तो हम काहे को कटिया फांसते, हाँ? क्यों ऐसा करते? पहले हमको बता देना चाहिए था ना। अब तुमने बहुत घोटाला किया हुआ है साथ, भगवान को श्राप देने लगे कि दे हूँ श्राप, कि दे हूँ श्राप कि मरी हूँ जाई, दे हूँ श्राप। दे हूँ श्राप कि मरी हूँ जाई, दे हूँ श्राप कि मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी। नारद जी ने कह दिया कि देहौ श्राप कि मरिहौ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। तुम्हारी वजह से मेरी हंसी हो गई जमाने, मेरी हंसी हो गई, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा।